So student, we were on the chapter Bade Ghulam Ali Khan. I explained some topics in this. So once Ghulam Ali found an old Palestinian string instrument called barbat in a shop selling musical instrument. तो एक बार गुलाम अली को एक पुराना फिलिस्तीनियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी स्ट्रिंग मीन्स होता है धागे वाला, इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार मिला, जिसको कि बोलते हैं बारबात। कहाँ से मिला? इन अ शॉप सेलिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी दुकान से जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचती हैं, ही बेचती थी। ही डिड नॉट हैव द 5 रुपीज़ टू पे फॉर इट, उनके पास 5 रुपये नहीं थे जिससे वो उसे दे के उसको खरीद सकते। However, the kind shopkeeper allowed him to take it away upon seeing Ghulam Ali's deep interest in the instrument. फिर भी जो दुकानदार था उसने गुलाम अली का उसमें बहुत ज़्यादा रुचि देखकर उनको वो इंस्ट्रूमेंट ले जाने को बोल दिया। एट होम गुलाम अली क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड द इंस्ट्रूमेंट, घर लाकर गुलाम अली ने उस इंस्ट्रूमेंट को साफ किया और पॉलिश किया। व्हेन ही प्लग द स्ट्रिंग, और जैसे ही उन्होंने स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्राइक किया, प्लग किया, द साउंड इफेक्ट वाज फैसिनेटिंग, उसकी जो साउंड इफेक्ट थी, उससे निकलने वाली आवाज़ थी, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छी थी। ही कुड ट्यून द इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग टू अ सम नोट्स ऑफ रागास, वो जो है उस इंस्ट्रूमेंट के तारों को जो राग के सुरों में है उसमें ट्यून कर सकते थे या उसमें बजा सकते थे। दैट ही विश टू सिंग, जिसको कि वो गाना चाहते थे, उन रागों को उनके तारों से वो निकाल सकते थे। ही नेम्ड इट द सुरमंडल, और उन्होंने उसका नाम रखा सुरमंडल। Soon गुलाम अली एंड हिज सुरमंडल बिकेम इंसेपरेबल, और जल्दी ही गुलाम अली और उनका सुरमंडल एक दूसरे के हिस्से बन गए, जो कि अलग नहीं रह सकते थे। मतलब कि जब भी गुलाम अली गाना गाते थे तो वो सुरमंडल का यूज़ करते थे। टुडे ऑलमोस्ट ऑल सिंगर यूज़ इट, और आजकल तो लगभग सभी सिंगर इसका यूज़ करते हैं एज देयर एकम्पेनमेंट, अपने वाद्य यंत्र के रूप में। इन एडिशन टू तानपुरा, सरंगी एंड तबला, जिस तबला, तानपुरा और सरंगी के साथ इसका यूज़ करते हैं। गुलाम अली वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड ऑफ मूड्स ऑफ नेचर, गुलाम अली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे जो प्रकृति की आवाज़ और उनके प्रभाव हैं, मूड्स हैं प्रकृति के। The varying tones of the atmosphere made an impact on his sensitive soul. पर्यावरण, हमारे वातावरण से आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाज़ों ने उनकी सेंसिटिव आत्मा पर, उनकी आत्मा को बहुत प्रभावित किया। When he practiced the आलाप ऑफ रागास, जब उन्होंने रागों का आलाप की प्रैक्टिस की, he would feel that his musical blended harmoniously विद द म्यूज़िक ऑफ कॉस्मोस, तो उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे उनकी जो म्यूज़िक है वो किसी कॉस्मोस, म्यूज़िक ऑफ कॉस्मोस यानी कॉस्मिक रेज होता है कि मतलब किसी दूसरी दुनिया से में ही वो म्यूज़िक गा रहे होते थे। तो जब इस तरह के राग वो व्हेन ही प्रैक्टिस द आलाप्स ऑफ रागा, यानी जब वो रागों के आलाप करते थे, ही वुड फील दैट हिज म्यूजिक ब्लेडेड हार्मोनियसली विद द म्यूजिक ऑफ कॉस्मोस, कि उनको ऐसा फील होता था कि जो उनकी म्यूजिक निकल रही है वो जो है किसी उसमें अपार, मतलब कोई दूसरा ही उसको निकालने वाला होता था, यानी ईश्वर की दी हुई म्यूजिक के, मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई म्यूजिक ही निकल रही होती थी, उस म्यूजिक ऑफ कॉस्मोस निकलती थी, है ना। इट वॉज अ सैड मोमेंट फॉर गुलाम अली,
गुलाम अली के लिए बहुत ही दुख का समय था व्हेन उस्ताद काले खान साहब डाइड इन 1918, जबकि उस्ताद काले खान साहब 1918 में डेड हो गए। ही डिसाइडेड टू बिकम द accomplished म्यूजिशियन लाइक हिज अंकल, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने अंकल की तरह ही एक अच्छा म्यूजिशियन बनेंगे। ऑन हिज मदर्स एडवाइस, अपनी माँ की सलाह पर, गुलाम अली वेंट टू हिज फादर इन जम्मू। गुलाम अली अपने पिता जम्मू के पास जम्मू चले गए। हिज फादर मेड गुलाम अली स्टे इन द हाउस ऑफ वन ऑफ हिज डिसिपल, और उनके जो पिता हैं उन्होंने गुलाम अली को अपने एक शिष्य के घर में रुकने के लिए कहा, वेयर ही वुड कम टू टीच हिज सन, जहाँ पर कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने आते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी समय, अली बख्श खान आस्क्ड हिज सन टू मेमोराइज एंड प्रैक्टिस द पलटा। अली बख्श खान ने अपने बेटे से कहा कि तुम लोग जो है पलटा का प्रैक्टिस करो और उसको याद करो। पलटा एक राग होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है कि जो सुर होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में करना था, और ये पूरे साल उनको करना था। लेटर व्हेन हिज फादर हर्ड गुलाम अली सिंग इट, और जब उनके पिताजी ने सुना कि गुलाम अली ने उसको गा लिया, ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ही आत्मविभोर हुए, प्रसन्न हुए, एंड सेड, और कहा, पुत्र, नो बॉडी लाइक यू हैड अपीयर्ड इन 7 जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। अपनी 7 पुश्तों में अभी तक इस तरह का कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। नॉर आई देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनीवन, नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनीवन मैचिंग योर एक्सीलेंस इन फ्यूचर, और ना ही भविष्य में ऐसी संभावना है कि कोई तुम्हारे इस एक्सीलेंट फ्यूचर, मतलब भविष्य में तुम्हारी तरह से कोई इस तरह का कार्य कर सकेगा, तुम्हारे मैच का कोई पैदा होगा। देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर गुलाम अली खान एंड फॉर समवन, और उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर गुलाम अली खान। अब उसके बाद गुलाम अली खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एंड फॉर समवन, और किसी के लिए, एज द टैलेंट एज हिम, ओके, फॉर समवन एज टैलेंट एज हिम, जैसा किसी के लिए एक टैलेंट होता है उसी तरह से। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू बिकम अ पॉपुलर इन म्यूजिकल सर्कल, ये म्यूज़िक की दुनिया में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। गुलाम अली सून केम टू अ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर ऑफ हिज टाइम, और गुलाम अली जल्द ही अपने समय के जाने माने सबसे सफल गायकों में हो गए।